बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया बास्तियों का। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं वो है कि नौजवान वकला को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और उन मसाइल को हम हल कैसे कर सकते हैं। नौजवान के जो वकला के जो इश्यूज़ हैं उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, उनकी कैसे दादरसी हो सकती है। नौजवान वकला वकालत के शोबे में कैसे उन मसाइल को हल करते हुए या उन मसाइल का सामना करते हुए शोबा वकालत में एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं, माशाल्लाह एक अच्छे कानूनदान हैं, यंग वकला की नुमाइंदगी करते हैं, राव मुदब्बर आज़म एडवोकेट हाई कोर्ट। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त से हमें नवाजने का। मैं आपके साथ जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ वो है यंग वकला के मसाइल। आपकी नज़र में नौजवान वकला को इस शोबा वकालत में आते वक्त किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया और हमें एक मौका दिया कि हम आपके प्लेटफॉर्म से जो है यंग वकला को जो दरपेश मसाइल हैं उनसे जो है बार के जो हमारे ओहदेदारान हैं बिल्कुल उनको एक पैगाम दे सकें। देखें मियाँ साहब, सबसे पहले जब हमने आज से 13-14 साल पहले अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया, हमने वो मसाइल देखे बिल्कुल सही। और हमें उन मसाइल का इदराक है कि एक नया वकील जब यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसील होकर बिल्कुल एजुकेशन कंप्लीट करके अपनी तालीम मुकम्मल करके ठीक है एक बार में एक बाइज़्ज़त जो है पेशा अपना कर अपना वकालत, अपनी ज़िंदगी की वकालत शुरू करता है, ठीक है, तो उसमें उसको चंद मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है। उन मसाइल की बिना पर बाज़ वकला जो हैं, जो यंग वकला हमारे जो आते हैं, जो कि हमारे करीब मोदा सोसाइटी, हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऐसे कीमती व ज़हन होते हैं कि उन मसाइल का सामना करने की बजाय वो ऐसे डिसहार्ट हो जाते हैं कि या तो वो कोई नौकरी कर लेंगे, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो मेरा नज़रिया ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर फॉर्म पे कोशिश की है कि अपने यंग वकला भाइयों के लिए आवाज़ उठाऊँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की हैं। क्योंकि मैंने भी अक्सर देखा है बार में कोई यंग वकला के हवाले से जब भी कभी बात होती है तो आप सबसे आगे होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, को बार के ओहदेदारान को ये चीज़ बावर करवाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मियाँ साहब, इसको मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये बतौर वकील मैं 2015 में डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना का जॉइंट सेक्रेटरी था। ठीक है। तो बतौर जॉइंट सेक्रेटरी जब मैं बार का ओहदेदार था तो मैंने बहुत सी चीज़ें देखी भी, हाँ, और इन चीज़ों का मैंने नोट किया कि हम यंग वकला के लिए किस फॉर्म पर क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे अब एक नया वकील आता है, नए वकील जो आता है बार में लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं, सबसे पहले तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे बार लेवल पे चंद हमारे जो सीनियर वकला हैं, जैसे कुछ फौजदारी के वकला हैं, कुछ सिविल के प्रोफेशनल वकला जो हैं, ठीक है, उन पर मुश्तमिल एक फॉर्म होना चाहिए। ठीक है। सीनियर वकला पर मुश्तमिल। ठीक है। जब कोई बार की का लाइसेंस लेकर वकील नई प्रैक्टिस शुरू करता है तो सबसे पहले उस फॉर्म को, उस सीनियर वकला पर मुश्तमिल फॉर्म को उसकी तरबियत करनी चाहिए। ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म के असूल सिखाने चाहिए। ठीक है। और हमने हमारी मुआशरे में ऐसे जो कन्वेंशन यंग वकला के लिए मुनक्कद होने चाहिए, ऐसे हर 15 दिन बाद बार लेवल पर बिल्कुल भी, जिनसे हम ये आगाही दे सकें कि हम अपने यंग वकला को, हमने उनको उनकी तरबियत, मुआशरे में उनकी ज़िम्मेदारियों से, ठीक है, उनको कैसे आगाह करना है, ठीक है, ताकि वो एक जो है एक अच्छे शहरी, एक सिविल सोसाइटी, ठीक है, के तौर पे अपना बतौर वकील अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं, पाकिस्तान के मौजूद शहरी होने का जो है एक मिसाल कायम कर सके और एक अच्छे वकील बन सके। उस कन्वेंशन का मकसद भी ये होगा कि हमें पता है कि हमें डेकोरम क्या है, हमने कोर्ट में कैसे जाना है, हमने अपने सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, हमने आगे हम जो चीज़ सीखेंगे हम अपने जूनियर्स को भी आगे वो कैसे मैसेज कन्वे करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एटीट्यूड से। बिल्कुल सही। एक तो बात यह है।
दूसरा ये है कि चंद वकला जो यंग वकला जो नए यहाँ पर आते हैं उनको सबसे पहले इकोनॉमिकली मुआशी तौर पे उनको असल मसला जो मेन प्रॉब्लम वो है फाइनेंशियल इशू। बिल्कुल ऐसे कि एक एजुकेशन का एक लंबा टर्नओवर गुजारने के बाद जब आप वकालत में आते हैं तो आपके पास केस नहीं, ज़ाहिर सी बात वो फिर बंदा ज़हनी तौर पर कुछ चीज़ें होती हैं। मैं बल्कि आपके फोरम से मैं ये हमारे बार के ओहदे दौरान हैं, हमारे पंजाब बार कौंसिल के नुमाइंदगान हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदगान हैं, उनको मैं ये उनसे बल्कि इनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक उनको मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ अपने तमाम नौजवान वकला, नए आने वाले नौजवान वकला की तरफ से कि जब वो बार में प्रैक्टिस के लिए आएँ तो कम अज़ कम बार लेवल पर माहाना 15,000 रुपया उनको पे किया जाए ताकि वो अपने ज़रूरी अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त कर सकें। ठीक है। और एकदम डिसहार्ट ना हो जाए इससे। ठीक है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा आपके फोरम से पंजाब बार कौंसिल को भी, जो हमारे नए यंग आने वाले वकला हैं या जो यंग वकला जिनकी 2 साल 4 साल या 5 साल प्रैक्टिस हो जाती है, बिल्कुल सही, उनको बैंक ज़्यादातर कर्ज़े फ्राहम नहीं करते। एक तो उनको आसान शराइत पे मियाँ साहब जो है वो कर्ज़ की फ्राहमी हो, बिल्कुल सही, आसान एक साथ पर बिला सूद जो 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक हो, बिल्कुल सही। और उसके लिए उनको बार पंजाब बार कौंसिल या सूबाई बार कौंसिल के लाइसेंस पर वो कर्जा जात उनको मुहैया किए जाने चाहिए, ताकि सबसे पहले हमने देखना है कि वो यानी कि इनसे उनका जो एक मॉनेटरी प्रॉब्लम है, उनका जो एक मालियाती यानी कि वो सिक्योर हो जाए, बिल्कुल, ताकि वो अपना इससे चैम्बर भी बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मामला कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि कम अज़ कम 2 साल की प्रैक्टिस के बाद, ठीक है, बार लेवल पर यंग वकला को उनका चैम्बर फ्राहम कर दिया जाए ताकि बिला तफरीक ताकि उनमें एक प्रैक्टिस करने का, एक वकालत करने का उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। ठीक हो गया। ये जो हमारा वकालत का ये हमारा शुबा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारा मुल्क पाकिस्तान बनाने में हमारे एक वकील का किरदार है। ठीक है। अच्छा सर, जब एक यंग लॉयर जो है, एक नौजवान वकील अदालत में पेश होता है या अदालती अमले के सामने जाता है, तो उसे वहाँ पर किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? कोई रिलीफ के हवाले से या दूसरे मामलात के हवाले से किन वो बेसिक चीज़ें हैं क्या? जी, बहुत अच्छा ये पॉइंट की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। हमारे असल में हमारा सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया है कि हमारे बार लेवल्स पर हमारे जो ओहदेदारान हैं, ठीक है, जो यंग वकला को अपने इलेक्शन के लिए तो साथ मिला लेते हैं, ठीक है, अपनी कैंपेन में तो साथ रखते हैं, ठीक है, लेकिन यंग वकला के लिए उनको जो है जुडिशरी से या बेंच से एक उनको मीटिंग इस हवाले से करनी चाहिए, जो नया वकील कोर्ट में जाए, जैसे हमारे इंटरम रिलीफ होते हैं, इंटरम, बिल्कुल सही, बिला तफरीक उनको स्टे मैटर बिला तफरीक उनको जो है इंटरम रिलीफ मुहैया किए जाएँ, ठीक है, ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और दूसरा ये है कि जो अगर नए यंग वकील जब पेश होता है कोर्ट में, तो जजेस से जुडिशरी से ऐसी मीटिंग होती दौरान की उनको बजाय डिसहार्ट करने के क्वेश्चनिंग करके उनको गाइड करें कोर्ट में, उनको ऐसे गाइड करें ताकि उनको कॉन्फिडेंस डेवलप हो। यानी कि अदालतों को जो बार ओहदेदारान उनको चाहिए कि अदालतों को ये चीज़ बावर करवानी चाहिए कि उनके सामने एक यंग वकील नहीं, एक सीनियर वकील खड़ा है, और बिला तफरीक वो देखें कि वकील है या सीनियर है या जूनियर है, वो वकील को देखें, बिल्कुल ठीक, उनसे शफकत से बर्ताव करें, बिल्कुल ठीक, उनसे एटीट्यूड ऐसा रखें ताकि वो फ़ख्र महसूस करे कि मैंने काला कोट पहना है और मुझे इस इदारे में एक रिस्पेक्ट मिली है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये होगी, मैंने अक्सर देखा है कि जो हमारे यंग वकला है वो जब किसी अलमद के पास जाते हैं या किसी रीडर के पास जाते हैं, तो बास की ट्यून ऐसी होती है कि वो उसे आम वकील समझते हुए उसका कोई काम नहीं करते या उसे वो प्रॉपर रिलीफ या प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड नहीं करते। तो इस हवाले से भी बार को चाहिए कुछ ना कुछ ये असल में ये जो मसाइल आ रहे हैं, ये आपने ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है भी। जो यंग वकला अगर किसी ने किसी केस की कॉपी लेनी है या कोई फाइल देखनी, बिल्कुल सही, उसमें एक मरासला जारी हो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से तमाम
जो अहलमत हज़रात, रीडर हज़रात को भी जो वकील फ़ाइल का मुआयना करना चाहे, बिल्कुल सही, उनको बिला तफरीक फ़ाइल का मुआयना करवाया जाए और पूरे ऑनरेबल तरीके से मुआयना करवाया जाए। अगर उनके एटीट्यूड में यंग वकला के साथ कोई मसला आता है तो सबसे पहले वो अपने बार के ओहदेदारान को, अपने सेक्रेटरी को, अपने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करें। उसके बाद एक एप्लीकेशन मूव करें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को उस अहलकार के एटीट्यूड के बारे में, ताकि उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उसको ये बावर कराया जाए कि वकील के साथ कैसे बात करनी है। अच्छा, आप बातें हैं नौजवान वकला के जो मामला, क्योंकि बस जो नौजवान वकला हैं वो अक्सर सफ़र के दौरान या उनको अगर कोई फैमिली में एक वकील बन जाता है तो जो फैमिली के कुछ मामला ऐसे होते हैं कि उसकी मजबूरी होती है किसी थाना में जाना, SHO के साथ बात करनी, किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ बात करनी। तो उसे एक नौजवान वकील को आपके ख्याल में थाने के मामलात में किस हद तक कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इसका हल क्या है? सबसे पहले तो ये एक आजकल बहुत अहम इशू है। बिल्कुल। मेरी सोच ये है कि हम क्योंकि वकालत कर रहे हैं अपनी बार में, अपने कोर्ट में जाना है। वकील का काम है सिर्फ अदालत में जाना। थानों में जाना वकील का काम नहीं है। बिल्कुल। वो इन्वेस्टिगेशन के मामलात में भी मुदाखलत करना हमारा काम नहीं है। हमने एविडेंस करवानी है, हमें अपने एविडेंस में करवाएं, इसके ऊपर पूरा लॉ ऑफ एविडेंस है। हमने कोर्ट में पेश होना है, एक हमारा फॉर्म है, हमारा एक डेकोरम है। वकील को अपने चैम्बर से उठ के थाने जाना, मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी तौहीन है। फिर भी अगर ऐसा मसला बनता है कि बहुत ज़्यादा मजबूरी बन जाती है, पर्सनल जी उसी पर मैं आ रहा हूँ, अकाउंट टू दैट पॉइंट, कि अगर कोई पर्सनल मामलात में वकील को जाना पड़े उधर, ठीक है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनके साथ एक मीटिंग की जाए बार लेवल पे, उनको बार में बुलाया जाए, उनसे मीटिंग की जाए कि जो भी वकील किसी भी हवाले से किसी थाना में जाता है उसको पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। उसको पूरी इज्जत से, तहम्मुल से उसकी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल सही। उसकी अगर मेरिट पे बात बनती है, हम ये नहीं कहते कि अगर वकील हैं तो मेरिट के ख़िलाफ़ कर दें। बिल्कुल। अगर मेरिट पे उनका वकील जब भी जाता है, जब उस थाने में जब उसका मेरिट पे काम बनता हो, मेरिट बिल्कुल ऐसे, तो उसका मेरिट पे काम बनता हो तो जो है प्रायोरिटी बेस पे उसको जो है वो उसको काम करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरा मैं क्योंकि नौजवान वकला हैं उनमें बहुत लैकनेस होती है एजुकेशन के हवाले से, उनको पता नहीं होता बेरेक्ट्स को रीड कैसे करना है, केस को प्रिपेयर कैसे करना है और केस को डील कैसे करना है। तो इस हवाले से आपके ख्याल में बार को उनकी एक माहाना वाइज या हफ्तावार कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के तौर पर फंडिंग करना चाहिए कि जिसमें किसी सीनियर को मदऊ किया जाए? बिल्कुल, मैंने अभी बिल्कुल मियां साहब, मैंने अभी शुरू में आपसे इसी बात आपके सवाल का जवाब शुरू में दिया था। भी जो नए वकला आते हैं उनके लिए सीनियर्स हमारे जो बार मेंबर्स हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी हो, एक फोरम हो, ठीक है, जो उनके जो है उनको जो मामलात दरपेश होते हैं, जो मुश्किलात पेश आती हैं, वही दूसरा उनकी ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग कराएं उनकी। और जो मैंने पहले बात की कि हर 15 दिन बाद कन्वेंशन मकद हो जिसमें यंग वकला की तरबियत, ट्रेनिंग का एक सिलसिला बन जाता है। बल्कि इससे मैटर में जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं हमारे, जो उनसे भी मुशावरत करनी चाहिए, उनसे मीटिंग करनी चाहिए, किसी ना किसी एक जज को मदऊ करना चाहिए ताकि वो अपने तजुर्बात से, अपने एक्सपीरियंस से यंग वकलाओं को आगाह कर। जो जुडिशरी में आगे आना चाहते हैं, ADVP बनना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर हो के हवाले से इस तरह की चीज़ें सामने आनी चाहिए। चले सर, लास्ट पर मेरे जो नौजवान वकला हैं उनके लिए कोई पैगाम, कोई भी? मैं सबसे पहले तो एक ये भी बात कहना चाहूँगा आपके सवाल से जवाब से पहले, ठीक है, करें सर, कि पंजाब बार काउंसिल में हर 10 सीटों के बाद, ठीक है, हर 10 सीटों के बाद एक यंग वकला की नुमाइंदगी के लिए एक यंग वकला की सीट होनी चाहिए। ठीक हो, पहली बात तो ये है, ताकि हम अपने जो यंग वकील किसी यंग वकला के मसाइल समझ सकता है, मैं नहीं समझता कि वो कोई और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरा ऐसा होना चाहिए कि एक वकील ने जब लाइसेंस ले लिया है तो उसको सबॉर्डिनेट कोर्ट से लेकर सीनियर कोर्ट तक, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसको वकालत करने में जो है उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस की कोई शर्त के लिए उसको बाउंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो गया। और दूसरा, मैं अपने आने वाले जो हमारे नए वकला हैं उनको मैं सबसे पहले
जो असल मैसेज है वो यही देना चाहूँगा कि आप 16-17 साल पढ़ के आते हैं, एक अच्छे प्रोफेशन में आप आए हैं। सबसे पहले आपने अपने प्रोफेशनलिज्म को देखना है। ठीक है। सबसे पहले अपनी स्टडी पर तवज्जो दें। ठीक है। वकालत को सीखें, और अगर किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट आपने करना है तो कम अज़ कम उसमें आपको 2 साल का वक्फा रखना चाहिए। 2 साल का। मैं समझता हूँ कि 2 साल तक यंग वकला को किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी सियासत में नहीं आना चाहिए। ठीक है। पहले उसको कानून का पता हो, कानून से इदराक हो, उसके बाद जो है फिर वो सारे मामला करे। ठीक हो गया। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सो मच। आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। तो इंशाल्लाह जी आपने इस वीडियो में देखा, सर ने हमें बताया कि जो नौजवान वकला के मसाइल भी हमें बताए और उनका हल भी हमें बताया। मैं भी सर की बात को आगे लेकर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पाकिस्तान बार काउंसिल्स के नुमाइंदों से, पंजाब बार काउंसिल्स के नुमाइंदों से, डिस्ट्रिक्ट बार के नुमाइंदों के हवाले से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जो यंग वकला हैं, हमारे जितने भी मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनका जल्द अज जल्द उनको हल करने के हवाले से इक़दाम किए जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।